नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समाज और परिवार से जुड़े हुए ऐसी समस्या पे चर्चा करेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट हम सभी के लिए एक गाइडलाइन दिया है और विचार भी दिया है जो परिवार में पारिवारिक समस्याओं को लेकर के है। दोस्तों, यह है विधिक आज़ादी। मैं डॉक्टर एस.सी. पटेल आप लोगों के साथ आज इस पे चर्चा करने के लिए हम सब देखेंगे कि वैवाहिक विवादों में एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने फर्जी सबूत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने मित्रों, जो माननीय जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा साहब और माननीय जस्टिस एन.बी. अंजारिया साहब की पीठ ने जो फैसला दिया है वह हम सभी को जानना चाहिए और उसके बारे में अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आजकल शादी जरा से वाद विवाद होते ही सोच बन जाती है किसी भी कीमत पर एक दूसरे मतलब पति पत्नी के बीच इस तरह की जब बात आती है तो दोनों एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को सबक सिखाना, और इसी मानसिकता से झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं, बिना गलती की भी गलतियां निकाली जाती हैं। आजकल जो एआई है उसके द्वारा फर्जी चैट, कॉल रिकॉर्ड, फोटो और अब तो एआई से बनाए गए नकली सबूत भी कोर्ट में पेश करने की परंपरा सी बनती जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपसी लगाव कम हो रहे हैं। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि यह सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है, मतलब बहुत घातक है, बहुत यह समझ लीजिए कि परिवार को टूटने में बहुत सहायक के रूप में यह कार्य कर रहा है। दोस्तों, एआई से बने सबूत क्यों खतरनाक हैं, इस पे कोर्ट ने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। आज एआई से आवाज़ की कॉपी की जा सकती है, फोटो और वीडियो एडिट किए जा सकते हैं, किसी को भी दोषी दिखाया जा सकता है, किसी का चेहरा किसी के साथ, किसी का एक्टिविटी किसी के साथ, किसी का हाव भाव किसी के साथ दिखाया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है फर्जी सबूत चाहे कितना भी स्मार्ट, कितना भी इंटेलिजेंस रूप में पेश किया जाए, सच ज़्यादा देर नहीं छुपता, उसे छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य का एक परिचय होता है। अगर वो परिचय जब देना शुरू करता है तो झूठे चीज़ें हमेशा खत्म हो जाती हैं। और कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही है इन्हीं बातों को लेकर के, जब भी वैवाहिक विवाद हो किसी भी पति पत्नी में, परिवार के अन्य सदस्यों में भी अगर इस तरह की बात आती है तो पहले मीडिएशन का काम करें, किसी एक को मीडिएटर के रूप में इन्वॉल्व करके उसे रास्ता दिखाने का काम करें। पहला कदम उठाएं मध्यस्थता, दूसरा कदम काउंसलिंग, मतलब किसी काउंसलर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी बात को रखें, तब जाकर के कुछ हद तक आप रास्ता पा सकते हैं और निदान मिल सकता है। सीधे केस न करें। लोग करते क्या हैं, इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, इतना अपने आप से आपे से बाहर हो जाते हैं कि अपने को रोक नहीं पाते हैं और सीधे एफआईआर की बात आती है। एफआईआर नहीं करनी चाहिए, सीधे एफआईआर नहीं होनी चाहिए, सीधे केस नहीं होने चाहिए, सीधे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यह अंत विकल्प है जब लगता है कि कोई भी रास्ता मेरे पास नहीं है। आप देखेंगे अदालत ने कहा कि मुकदमेबाजी आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। मैंने यही बात कहा कि तब आप इन सब चीज़ों का सहारा लीजिए जब आपको लगता है कि अब परिवार एक साथ रह नहीं सकता। तो मित्रों, इन बातों से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पुलिस शिकायत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी। यहाँ पे देखेंगे कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट की सख्त टिप्पणी की बात की जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटे घरेलू विवादों में सीधे पुलिस बुलाना, मतलब आप जानते हैं 112 एफआईआर करना, गिरफ्तार करना अक्सर नो रिटर्न पॉइंट बना देता है। मतलब जब किसी के साथ पुलिस आकर के अपना व्यवहार दिखाती है या थाने में एफआईआर होता है या पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है तो आदमी अंदर से टूट जाता है और उसी समय वह
ओथ ले लेता है, शपथ ले लेता है कि अब कुछ भी हो जाए इसके साथ नहीं रहना है, चाहे मेल हो या फीमेल। यह दोनों के केस में है, एक के केस की बात मित्रों यहाँ नहीं की जा रही है। तो ये ध्यान देखेंगे। तो यहाँ नो रिटर्न माने घर वापसी की रास्ते ही बंद हो जाते हैं, और एक दिन की गिरफ्तारी भी रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। सपोज करिए कि किसी एक मेल को एक दिन के गिरफ्तार किया गया या एक फीमेल को गिरफ्तार किया गया, उसी गिरफ्तारी के समय ही व्यक्ति अपने को यह मान लेता है कि अब जीवन उसके साथ नर्क से भी बदतर हो गया है, क्योंकि उसने मुझे जेल में डलवा दिया। तो जो कोर्ट ने कहा, पहले मीडिएशन कहना चाहिए और काउंसलर होना चाहिए या कोई अपना विश्वसनीय व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट करके रास्ते निकालने चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आपका मेंटल बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। पहले आप मेंटल बैलेंस सही करिए, आप रास्ता अपने आप निकल जाएगा। कोई भी रास्ता विचार से निकलता है। विचार ही ऐसी चीज है कि किसी भी चीज पे हमेशा जीत कर लेती है। इसीलिए कहा गया है कि जो दम प्यार में है वह घृणा में नहीं है। मित्रों, हम सभी लोग आज के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है इस पे पूरी तरह से अपने को रिजोनेट करके, अपने को इससे संबद्ध करके सोचें कि क्या यह सही है या गलत। अगर लगता है सही है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर लगता है गलत है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके हाँ या ना से विधिक आज़ादी अपने आप को कहीं न कहीं उससे जोड़ करके देखना चाहती है। मित्रों, आज आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।